करो। नमस्कार, मैं दीपक दादीच स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से नए वीडियो के अंदर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम कक्षा 10 में अपना पाठ 12 मरु सौंदर्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मरु सौंदर्य, मरु का मतलब मरुस्थल और सौंदर्य यानी सुंदरता। मरुस्थल की सुंदरता, हमारे पाठ का नाम है मरुस्थल की सुंदरता। राजस्थान के पश्चिमी आंचल में बसी जो थार की भूमि है, मरु प्रदेश के नाम से जानी जाती है। और मरुस्थल की विशेषता बताते हुए अनेक कवियों के द्वारा इसकी भूरी भूरी स्पष्ट प्रशंसा की गई है। उसी कड़ी में आगे कन्हैया लाल सोटिया, जो कि यहाँ के पद्मश्री हैं, कन्हैया लाल सोटिया के द्वारा धरती दोरारी रचना गीत की गई थी, और जिसके अंदर अच्छे शब्दों में बहुत सुंदर वाक्यों के अंदर मरुस्थल की प्रशंसा की गई थी। और उसी कड़ी में कई अन्य और भी कवि आए थे जिन्होंने मरुस्थल की भूमि की प्रशंसा की थी। कई ने इसे सुमेरु पर्वत के समान बताया, कई ने इसे चांदनी में एक अलग से फूल बरसाने वाले की तरह विशेषता की। अलग अलग कवियों ने इसकी अलग अलग प्रशंसा की। आचार्य चरक, जो कि हमारा प्रथम इसके अंदर श्लोक है बुक के अंदर, जिसमें आचार्य चरक ने भी इसकी प्रशंसा की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुराणों इतिहासों में भी मरु प्रदेश की प्रशंसा की गई थी। और उसी कड़ी में आगे वे इस पाठ के अंदर कुछ विशिष्ट लाइनें बताई गई है। कुछ श्लोक है जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारा मुख्य बिंदु ये रहेगा मरुस्थल की विशेषता या उसकी सुंदरता, उसी बारे में हम पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ 12 मरु सौंदर्य। पाठ परिचय, जिसमें बताया गया है राजस्थान के पश्चिमी अंचल में जो थार मरुस्थल भूमि फैली है, और हम राजस्थान लोग विशेष रूप से इस मरु प्रदेश की शोभा, संपन्नता, अक्षय आदि के प्रति गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी में ही आगे पद्मश्री सम्मानित कन्हैया लाल सोटिया द्वारा इस धरती दोरारी गीत माध्यम से हमें इसके बारे में बताया है। भारत की संस्कृति कवियों में मरुभूमि का काव्य गान है, विद्याधर शास्त्री के द्वारा भी बताया गया, और सरल श्लोकों के माध्यम से इसमें बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है। सबसे पहले हम पहला श्लोक से शुरू करेंगे, जो कि आचार्य चरक द्वारा है। शरीर विज्ञान विचक्षेण प्रशिक्षितो अयम चरकेश्वरेण स्नेह आदर भाव विशिष्ट शुष्को अपि नित्य सरस सदेश। शरीर विज्ञान विचक्षण यानी कि चिकित्सा शास्त्र के जनक चरकेश्वर चरक के द्वारा स्नेह भाव विशिष्ट स्नेह भाव द्वारा सरस रसयुक्त बताया गया। अर्थात शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक द्वारा प्रशंसा की गई है कि यह मरु प्रदेश सूखा होते हुए भी प्रेम रसों के कारण सुंदर है। भाव एक विशिष्ट है, भाव होने के कारण यानी विशिष्ट भाव होने के कारण सूखा होने पर भी विशिष्ट है। दूसरा श्लोक, मरु सुवर्णो न ही येन दुष्ट तेन दुष्टम कह चित सदृश्यम स्फुट मरो भांति सुमेरु श्रृंगा शिलासु कृष्णासु न ते मृगया। बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि स्वर्ण सोने से युक्त मरु मरुस्थल मरु प्रदेश स्फुटम साफ साफ भांति शोभा को प्राप्त करता है, सुमेरु भृंगा सुमेरु पर्वत के समान यानी सोने जैसा सुंदर वर्ण होने के कारण जिसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा, वह सुमेरु पर्वत के समान शोभा दिखाई देती है। यानी जैसे सोने से चमकने वाला पर्वत होता है, उसके समान इसकी शोभा दिखाई देती है, चमकती है। वह काली शिखाओं में यानी उन जो काली शिलाएं हैं उनमें नहीं देख सकते। इसका पीले पीले जो सोने के समान चमकने वाली वो शोभा सिर्फ इसी में ही दिखाई देती है। रम्य क्वचित सेकत वप्रसानो सुकोमल भास्वती हेम वर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थिता नाम केशाम न चित्सी विकासवती। अर्थात क्वचित कहीं पर रम्य सुंदर प्रदोषे रात्रि के समय हेम वर्णे सोने के समान सानो शिखर पर विकासवंती प्रफुल्लित होते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है कि कहीं जो चमकती हुई सुनहरे रंग के जो बालू के टीले होते हैं वो रात्रि काल में कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं कि जहाँ पर सुखपूर्वक बैठते हैं तो किसका मन खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, अर्थात सबके मन प्रसन्नचित होते हैं। यानी इस प्रकार चांदनी रात में, ठंडी रात में उन रेत के टीलों पर बैठने पर किसके मन को सुकून नहीं मिलता, अर्थात सबके मन को सुकून मिलता है। बहुत ही सुंदर
सुकून की अनुभूति होती है। तीसरे श्लोक में इसकी प्रशंसा की गई है और बताया गया है कि कितना सुंदर और वो रमणीय वहाँ की महसूस होती है। सौरभ गंध व अगला श्लोक है गंध व यानी सुगंध, समीर, वायु, विरावह, ध्वनि, बहिर्विभूषणा नाम, मोरों का, नर्तनम, नृत्य, हरिणाम, हिरणों का। स शीतलो गंध व समीर, तीतृणाम मधुरो विराव, तन नर्तव बहुविभूषणा नाम, समुल्प्ते साच कुरंगमाणाम। बहुविरचित यानी बहुत सारी वेशभूषा करने वाला यानी मोर, वह शीतल ठंडी सुगंधित वायु, तीतरों का मधुर गुंजन, मोरों का वह नृत्य, हीरों के उछल कूद किसको प्रसन्न नहीं करती, अर्थात सबको प्रसन्न करती है। सबके बारे में बताया गया है कि सुंदर हवा, ठंडी हवा, तीतरों का गुंजन, मोरों का नाच, हिरणों की उछल कूद, ये किसके मन को प्रसन्न नहीं करती, अर्थात सबके मन को प्रसन्न करती है। बहुत ही सुंदर बताया गया है। इसके बाद में बताया गया ते तुंदिला, अगला श्लोक है जो कि नीचे दिया गया है। ते तुंदिला स्वादु रसो कलिंगा सा सारदी चंचलिका चंद्रिका स्फूर्ति स्फुरंती स्फुरगावलेषु क्रेमल का नाम गयंतश्च तास्तता। बहुत ही सुंदर श्लोक है जो कि अंत में दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। तुंदिला, तुंदिला का मतलब होता है मोटे, स्वादु रसा स्वाद से भरे हुए, कलिंगा फल, शारदी शरद ऋतु में, चंचल चंद्रिका यानी चंचल चांदनी, स्फुरगावलेषु कतार में लगी हुई, स्फुरंती फुदकती फड़फड़ाती हुई, स्फुरणम फुर्ती, केमल का नाम यानी ऊँटों का, गते गमना। वह मोटे और स्वादिष्ट रस से भरे हुए मतीरे, शरद ऋतु की चांदनी, पक्षियों की उछलती कूदती फड़फड़ाहट और ऊँटों की तेज गतियाँ किसके मन को आकर्षित नहीं करती, यानी तुंदिला स्वादुरसा स्वाद से भरे हुए, कलिंगा सारदी चंचल चंद्रिका और सुंदर चांदनी की चंचलता, दो लाइनों में ऊपर है मतीरे और चंचलिका, और फुर्ती, किसकी फुर्ती, जो वो ऊँट होते हैं, वो पक्षी इधर से उधर फड़फड़ाहट करते हैं, उनकी फुर्ती, और ऊँटों की तेज गतियाँ, केमल का नाम गते, और ऊँटों को उछलते कूदते इधर उधर जाना, वे किसके मन को नहीं भाती है। चारों दोनों लाइनों में चार के बारे में बताया गया है। इसके बाद आगे है श्लोक नंबर 6। वर्षा गमे चारु मरु विहाय, क्वा अन्यत्र कश्यामपि रमेन्ते चित्तम, सरसु वर्षा समय ते अपि यस्मिन् शरद पर्सनम सलिल चकास्ति। बताया गया है कि वर्षा गमे, वर्षा के आगमन पर, चारु मरु जो मरुस्थल की सुंदरता है, विहाय छोड़ कर के, क्व यानी कौन, कहाँ पर, चितम, चितम यानी उसका अंदर से अंतरात्मा या मन, रमेत रमण करता है, सुरसु तालाबों नदियों आदि को, शरद पत्य शरद ऋतु में छोड़ करके, सलुलम जल को। बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। अगर शब्दार्थ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि वर्षा होने पर इस सुंदर मरुस्थल को छोड़कर कहीं और मन जाने का भी नहीं करता, यानी मन ऐसे नहीं करता कि हम कहीं और चले जाएं। मरुस्थल में वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु की जो तालाबों में अति निर्मल जल सुबहते हैं, यानी जब बारिश के समय जो खड्डे वगैरह भर जाते हैं और उन खड्डों में जो पानी इतना सुंदर लगता है कि किसी का भी मन ये नहीं करता कि हम यहाँ से छोड़कर चले जाएं। एक बार वापस देखेंगे कि भाई वर्षा होने पर सुंदर मरुस्थल को छोड़कर कहीं और जाने का किसी का भी मन नहीं करता। इसके बाद है गाव प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना वर्त दाने यज्ञ की नाम तद धनो मरो समृद्ध विद्या समृद्धो भवता विधे। गाव है गांव, प्रसन्ना संतुष्ट है, मनुजा मनुष्य, वर्त दान यज्ञ यानी दान आदि कर्म से, विद्या समृद्ध विद्या से समृद्ध विद्या होना चाहिए। इस मरुस्थल में गायें खुश है, मनुजा मनुष्य प्रसन्न है, क्यों, दान वर्त यज्ञ आदि करने के कारण मनुष्य प्रसन्न है, देवता देवता भी प्रसन्न है, मरु प्रदेश वो भी संपन्न नहीं है, यानी जो मरु प्रदेश संपन्न नहीं है अर्थात वह सर्व संपन्न है। अरे यार कहाँ से संपन्न नहीं है, सबसे संपन्न है, देवता खुश है, मनुष्य खुश है, गाय खुश है, सभी प्रसन्न है, तो फिर कमी कहाँ रह रही है, कहीं पर भी कमी नहीं। अर्थात इस मरुस्थल में ऐसी क्या चीज़ है जो प्रसन्न नहीं है,
स्त्रियां पसंद, पुरुष पसंद, गायें पसंद, देवता पसंद, क्या चाहिए और इसको, तो इस बारे में बताया गया। 8वां नंबर का श्लोक है हमारा, मानम मनीषिता मैत्री मधु सुने मरीचिका मृगा मृधि मनुष्याणाम उष्णीशम प्रमुख अंबरो। इसके बारे में बताया गया है, जो कि आगे दिया गया है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। मानम, मानम, मानम का मतलब सम्मान, मनीषिता मित्रता, मैत्री मित्रता, मरुत हवा, मरीचिका मृगतृष्णा मैत्री मित्रता, उष्णिम गर्मी या उष्ण ऋतु, प्रमुख खंबरो मरुस्थल प्रधान, जो मरुस्थल का प्रधान देश है। अर्थात वापिस बताया गया है इसमें कि जो मरुस्थल की सुंदरता है, सम्मान है, विद्वता, विचारशीलता, आपसी सौहार्द्र, गर्म पवने, मृग तृष्णा, हिरण, मनुष्यों के सिर पर पागा, ये सभी उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वापिस देखेंगे कि मरुस्थल की शोभा किससे बढ़ती है? मरुस्थल के लोगों का सम्मान, वहाँ के लोगों की विचारशीलता, आपसी मित्रता, मृगतृष्णता, हिरण, मनुष्य के सर पर जो साफा होता है, ये सभी उसकी शोभा बढ़ाते हैं। यानी लोगों का सम्मान, उनके विचारशीलता, सौहार्द्रता और गर्म जो कि गर्म वायु बहती है वह, और मृगतृष्णा हिरणों का इधर उधर आना जाना, और मनुष्य के जो सिर पर शोभा होती है, जो पगड़ी होती है, ये सभी उसकी शोभा बढ़ाते हैं। यानी ये सभी चीज़ें इन सभी की शोभा बढ़ाते हैं। विद्याधर शास्त्री द्वारा रचित ये श्लोक था, जिसमें पूरे श्लोकों के अंदर इसकी शोभा के बारे में बताया गया है। इस प्रकार हमने इन पूरे श्लोकों को जाना। एक श्लोक थोड़े कंप्यूटर में मिस्टेक होने के कारण ऊपर दिया जा रहा है, जो कि आगे है। मरुस्थल के लोगों की जो प्रमुख विशेषता बताई है, तो वो कुछ इस प्रकार थी। अन्य जो अंतिम श्लोक है हमारा 9वां नंबर का श्लोक है, वो कुछ इस प्रकार है, हम देखेंगे। 8वें नंबर का माफ़ी देंगे, 8वें नंबर का श्लोक है, जो कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ गया है। श्लोक को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। मानम मनीषिता मैत्री मृदुष्णम मारीचिका मृगा मृग्नि मनुष्याणाम उष्णेषु प्रमुखम्रो, जिसका श्लोक बताया गया। इस प्रकार हमने संपूर्ण श्लोकों को जाना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।